Okay, hello everyone and welcome back to the channel Jay sir. Today we're going to start with the second chapter and this is the very third lecture of this chapter. हम लोग ने अभी तक डॉबनियस ट्रायड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव वाला पार्ट कर दिया. ये दो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी तुम लोग करवा दिया. अब हम लोग बात करते हैं ये वाले पार्ट में कि एक्चुअली हम लोग कौन से हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं. जो हम लोग मेन वाला पार्ट पढ़ने वाले वो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल. अगर आप लोग ने वो वाला पार्ट नहीं देखा है, मतलब लेक्चर नंबर 1 एंड 2 नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना. एटलीस्ट डीमेरिट्स वाला पार्ट तो देख ही लेना, बिकॉज डीमेरिट्स अगर आप लोगों को समझेगा तो आप लोगों को ये वाला पार्ट समझेगा कि एक्चुअली क्या फायदा कर रहा है. स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल. स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल तो सिर्फ टाइटल वाला पार्ट है. मैं स्टार्ट करते हैं कि साइंटिस्ट, इस टेबल को बनाने के जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी मोसली. हेनरी मोसली वाज अ साइंटिस्ट जिसने ये टेबल बनाया था और वो सक्सेसफुल रहा था. मतलब लॉजिक क्या हो गया था, डॉबर्निया कुछ पैटर्न निकालने का ट्राई कर रहा था जो फ्लॉप हो गया. अगेन न्यूलैंड ने पैटर्न निकालने का ट्राई किया, वो भी फ्लॉप हो गया. मेंडलीव ने कुछ अच्छा काम किया बट वो भी कहीं ना कहीं जाकर उसके डीमेरिट्स आके रुक गए. कुछ 4 पॉइंट्स हमने बात किया था, वो मैरिट्स डीमेरिट्स वाले पार्ट की वजह से हम लोग उसको भी कंसीडर नहीं कर पा रहे थे. बट जब हेनरी मोसली ने अपना आइडिया निकाला था तब ये वाले पार्ट सब लोग ने रेडिली एक्सेप्ट भी कर लिया और उसका कॉन्सेप्ट बहुत सही से बैठ भी गया. तो इसने ऐसा क्या खास किया जो वो लोग नहीं कर पाए थे. द चेन स्टार्टिंग से गलत निकलते गया. स्टार्टिंग से गलत निकलते गया मतलब क्या हो गया, अगर तुम बात करो डॉबर्नियन है तो उसका जो होल आइडिया था एलिमेंट्स को अरेंज करने का वो कैसे था, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. न्यूलैंड ने भी सेम टाइटल फॉलो किया, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. मेंडलीव ने भी सेम वाला कॉन्सेप्ट किया, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. तो सब लोग एक्चुअली क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर रहे थे. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ही क्या होता है, हल्का एलिमेंट फिर उससे भारी एंड सो ऑन वाला पार्ट उन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया, अपना आइडिया लगाना स्टार्ट कर दिया. इस बंदे ने जो अपना आइडिया लगाया उसे पूरी कायनात ही बदल दी. उसका एक रीजन ये भी है, इसने जो अपना होल आइडिया लगा था इसने कैसे किया, इसने भी अरेंजमेंट किया. तो इसने एलिमेंट को कैसे अरेंज किया, ही अरेंज द एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. सिर्फ इसने इतना सा पार्ट चेंज किया कि सब लोग जो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे थे, इसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया. और जैसे इसने एटॉमिक नंबर के साथ अरेंज करना स्टार्ट किया तो जो सब साइंटिफिक पैटर्न ढूंढने का जो ट्राई कर रहे थे वो पैटर्न इसको सक्सेसफुली मिल गया. अब ऐसा हुआ भी इसके लिए क्योंकि तब तक साइंस थोड़ा प्रोग्रेसिव हो गया था. जब वो लोग जो 3 साइंटिस्ट हमने पढ़े थे उन लोगों के जमाने में साइंस इतना एडवांस नहीं था. तो एटम एक्चुअली जो एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स वाले पार्ट है, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इन सब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था उन लोगों के पास. तो उन लोगों का और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, उन लोगों को वजन के हिसाब से अरेंज करना पड़ रहा था. बट जब हेनरी आया था तो एटम के अंदर के कॉन्सेप्ट उन लोगों को समझ में आ गया था कि अंदर और भी कौन से सब एटॉमिक एलिमेंट्स है उसके अंदर. जब सब एटॉमिक एलिमेंट्स को पता चल गया था तो इसने क्या कर दिया, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया. अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर मैंने पहले भी बताया, अगर एटॉमिक नंबर आया इसका मतलब क्या होता है, इट इज number of proton और number of electrons. ये इसका मतलब होता है. या तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं उसके नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं. एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल बोल देता हूं, अगर मैंने बोल दिया एक एलिमेंट है नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है. अगर मैंने नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि नियॉन के पास 10 प्रोटॉन्स है और उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है. मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है. ये उसका एटॉमिक नंबर का मतलब होता है. अगेन तो इसने अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया. जैसे इसने सबको अरेंज करना स्टार्ट किया, जो मेंडलीव के डीमेरिट्स था वो धीरे धीरे निकलने लग गया. उसका पहला वाला पार्ट क्या था, तो इनके सबको जैसे देख लेते हैं. पहला वाला पॉइंट क्या था, जो डीमेरिट्स था मेंडलीव का, वो क्या बोलता था कि द होल नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड निकल वर सेम. तो प्रॉब्लम क्या होता, उन दोनों को एक ही बॉक्स में रखा जा रहा था, कोबाल्ट एंड निकल साथ में प्लेस किया जा रहा था क्योंकि उन लोगों के वजन ऑलमोस्ट सेम थे. बट जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कोबाल्ट को एक अलग जगह मिल गया और निकल को एक अलग जगह मिल गया. हमारा होल आइडिया क्या है, हर एक एलिमेंट को एक बॉक्स मिलना चाहिए. तो जो कोबाल्ट एंड निकल पहले एक ही बॉक्स में आ रहे थे बिकॉज उनके वजन सेम थे. एटॉमिक नंबर की वजह से कोबाल्ट के अंदर का जो प्रोटॉन था वो अलग था, निकल के अंदर का जो प्रोटॉन था वो अलग था. तो ऑटोमेटिकली उनको प्रॉपर एक एक स्पेस मिल गया. तो ऑटोमेटिकली उसका फर्स्ट पॉइंट गायब हो गया. फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे. सेकंड पॉइंट वाला पार्ट था आइसोटोप्स.
आइसोटोप्स का मतलब क्या बताया गया था हम लोग ने? आइसोटोप मतलब क्या था? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक ही बंदे का अलग अलग वजन होना इज नथिंग बट आइसोटोप वाला पार्ट। तो ये वाले केस में भी क्या हो गया था, हम लोग एटॉमिक नंबर से अरेंज करना स्टार्ट कर रहे थे। लाइक एग्जांपल, कार्बन के बारे में बात करेंगे। कार्बन का 6 उसका प्रोटॉन या फिर 6 उसका इलेक्ट्रॉन है और उसका मास कितना था? 12। ऐसे एक और कार्बन होता है, 6 ही उसका नंबर होता है और उसका वजन हो जाता है 13। ऐसा एक और कार्बन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहने वाला है और उसका वजन कितना हो जाता है? 14। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसका न्यूट्रॉन का वैल्यू बढ़ता है। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन किया डीमैट्स वाले पार्ट में, एक बार देख लेना। तो ये 12, 13 एंड 14 वाले पार्ट से क्या प्रॉब्लम हुआ था? कार्बन को 12 के लिए भी जगह देना पड़ा था, कार्बन 13 को भी जगह देना पड़ा था, कार्बन 14 को भी जगह देना पड़ रहा था। बट अगर मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर रहा था तो कार्बन 6 तो एक ही बन रहा है, यहाँ पर भी कार्बन 6 है, यहाँ पर भी कार्बन 6 है, यहाँ पर भी कार्बन 6 है। तो इन सबको एक ही बॉक्स में एक्यूमुलेट करना बहुत इजी हो गया था। तो जो आइसोटोप्स बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे वो मेंडलीव को तकलीफ दे रहे थे, बट हेनरी मोसली ने एटॉमिक नंबर से अरेंज किया तो ऑटोमेटिकली वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दिस वाज द सेकंड डिमेरिट जो सॉरी सेकंड डिमेरिट जो हेनरी मोसली ने अपने टेबल से निकलवा दिया, मतलब नंबर के हिसाब से अरेंज करने का। थर्ड जो डिमेरिट था मेंडलीव का, वो वाला पार्ट क्या था? The atomic elements were arranged in an increasing order of atomic mass, so we could not decide how many more elements can come between the two heavy elements. वजन का जो लॉजिक था वो कुछ पैटर्न क्रिएट नहीं कर रहा था कि दो एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। एलिमेंट्स आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते वो भी एक प्रॉब्लम था, तो वो समझ में आ नहीं जाता। बट जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था, तो एग्जाम्पल, अगर मैंने बोल दिया ए, एक एलिमेंट बोलता हूँ बी और एक एलिमेंट बोलता हूँ सी। अगर मैंने बोला एलिमेंट ए का एटॉमिक नंबर 100 है और नेक्स्ट मेरे को एलिमेंट सी पता है जिसका एटॉमिक नंबर 102 है, तो मेरे को ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि एटॉमिक एलिमेंट ऑफ बी का नंबर कितना होगा? 101 ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। तो ये वाले केस में क्या हो गया था, हम लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द एंटायर लॉजिक ऑफ द 3 डिमेरिट्स जो ऑटोमेटिकली हट गए जब हम लोग ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। अब आते हैं उस फोर्थ पॉइंट पे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ना मेंडलीव से सॉल्व हुआ ना हेनरी से सॉल्व हुआ और वो आज के डेट में भी एक प्रॉब्लम है। तो हाइड्रोजन को एक अलग जगह देके रखी, वो स्पेशल पर्सन की तरह अलग से बैठ गया और उसको कहीं भी प्रॉपर्टी वाले मैच नहीं करते हुए उसको एक अलग बॉक्स दे दिया है। अगर टेक्स्ट बुक में जो टेबल देखोगे ना, वो उसको कलर भी अलग दिया है। उसका वेरी फर्स्ट ग्रुप के ऊपर एच लगा के रखा है, पर उसका कलर थोड़ा सा उन्होंने अलग कर दिया है। एंड दैट इज नथिंग बट बिकॉज उसका प्रॉपर्टी कहीं पर मैच करते हुए नहीं दिख रहा है हम लोगों को। ओके, तो ये वाला हो गया इसका होल आइडिया ऑफ हेनरी मोसली का, जैसे टेबल बनाया। अब हम टेबल के पास चलते हैं कि टेबल में एक्चुअली कैसे एक्सप्लेन किया। एक्चुअली आई वुड बी शेयरिंग माय स्क्रीन टू यू। आप लोग स्क्रीन को, मोबाइल को थोड़ा सा आपको टिल्ट करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू आपने कैसे व्यू कर रहे हैं। चलो, okay, so this is your modern periodic table. This is the picture of your textbook only. I'm sharing the screen of the textbook part only. Now let's see what is the entire this says of. Now okay, होता क्या है यहाँ पर, ये पूरा जो टेबल वाला पार्ट है, इस टेबल वाले पार्ट को कुछ ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड किया गया। इफ यू गो फॉर द स्टैंडिंग वाला पार्ट, तो देखो ये वाला पार्ट, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट एंड सो ऑन करके टोटल 18 तक जा रहा है। तो ये जो 18 नंबर तक जा रहा है इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो स्टैंडिंग वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप वाला पार्ट। और जो वर्टिकल वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 ग्रुप्स इन द एंटायर टेबल। तो हम लोग इस टेबल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि इस पूरे टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड वाला पार्ट है। जो स्टैंडिंग वाला पार्ट है, जो स्टैंडिंग वाला इस ग्रुप एंड जो स्लीपिंग वाला पार्ट है इस पीरियड वाला पार्ट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इस पूरे ब्लॉक के अंदर। हम लोग को टोटली इस पूरे टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। Blocks are, one is your S block, one is your P block, one is your D block, and one is your F block. Okay, so there are 4 blocks which are S block, P block, D block, F block. और आप लोगों को इसी ऑर्डर में इसको लर्न भी करना है। हम लोग के सिलेबस में मेनली हम लोग को सिर्फ S ब्लॉक और P ब्लॉक के रिगार्डिंग ही पढ़ना है। D ब्लॉक और F ब्लॉक के एलिमेंट्स के रिगार्डिंग हम लोग स्टडी नहीं कर रहे इसके अंदर। ओके, तो देखते हैं सिलेबस में अगेन क्या दिया हम लोग को। अगर हम लोग एस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे तो मुझे लाइन दिख रहा है, एस ब्लॉक वाला लाइन कौन सा दिख रहा है? जो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के अंदर दिख रहा है हम लोग को। तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 दोनों मिला के मेरा एस ब्लॉक वाला पार्ट बनता है। ओके, अब बात करते हैं पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 एंड एंड्स एट ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के सारे एलिमेंट्स को हम लोग पी ब्लॉक में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक,
इस वाले पार्ट को हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। एंड जो बॉटम में टेबल के नीचे जो तुम लोग को पार्ट दिख रहा है, ये पूरा वाला पार्ट इज कंसिडर्ड एज एन एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के स्टार्टिंग के एलिमेंट्स अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे, इसका मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो तुम्हारा एल वाला पार्ट दिख रहा है, एल इज लेथेनियम। तो इस पूरे सीरीज को हम लोग लेथेनाइट सीरीज बोलते हैं। एंड सेकंड वाला पार्ट एसी दिख रहा है हम लोग को, जो एसी वाला पार्ट आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये जो एसी वाला पार्ट है एक्टिनियम सीरीज दिया है, तो इस पूरे सीरीज का नाम एक्टिनाइट सीरीज दिया गया है। ओके, सो दिस आर द टू सीरीज which have been placed at the bottom of the periodic table, और इसी को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक वाला पार्ट। ओके, सो नाउ तो हमने अल्टीमेटली क्या पढ़ा इसके अंदर, जो चार ब्लॉक वाले पार्ट है, ब्लॉक को मैं रिपीट कर देता हूँ। इस ब्लॉक के अंदर क्या है, फर्स्ट इज माय एस ब्लॉक जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंसीडर करता है। सेकंड इज माय पी ब्लॉक जो 13 से लेके 18 तक जा रहा है। नेक्स्ट इज माय डी ब्लॉक जो 3 टू 12 जा रहा है। एंड लास्ट इज द एफ ब्लॉक जो लेटनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज है। अब इस टेबल का जो फॉर्मेट बना है, तुम लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पर एक जिगजैग लाइन दिख रहा है, ये वाला रीजन, इस पूरे रीजन को ध्यान से देखो, दिस इज अ जिगजैग लाइन। ये जो जिगजैग लाइन के एलिमेंट्स है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। मेटेलॉइड्स वाले पार्ट के अंदर एलिमेंट्स कौन से आने वाले हैं, मेटेलॉइड्स के एलिमेंट्स मार्क कर देता हूँ। इसके तुमको कुछ एग्जांपल लर्न भी करना होगा। एग्जांपल वाला पार्ट इज, वन इज योर बी फॉर बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, तक के लर्न कर लो। ओके, सो इट इज, एंड सॉरी जर्मेनियम मिस हो गया, तो दैट सिलिकॉन, मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, ये वाला मार्क कर लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये चार एग्जांपल तो एटलीस्ट लर्न कर लो। ऊपर के बोरॉन वाला पार्ट भी अंदर आएगा। नेक्स्ट इज टिटेनियम, नहीं सॉरी, टेल्यूरियम एंड पोलियम, ये दो एलिमेंट्स भी ऐसे हैं जो इसके अंदर आप कंसिडर करोगे इन द मेटलॉइड्स वाला पार्ट। बट फिलहाल के लिए इतना एग्जांपल्स नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखोगे, जो जिगजैग लाइन वाला पार्ट है उसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, और उसके चार एग्जांपल लर्न करोगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। इस जिगजैग लाइन के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आर ऑल माय मेटल्स, और उसके जो राइट हैंड साइड पर जो एलिमेंट्स है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। तो अगर तुम पूरे टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, हमारे पास मेटल्स का भरमार है, इतने सारे हमारे मेटल्स वाला पार्ट है। और नॉन मेटल्स वाला पार्ट रीजन कौन सा है हमारा, सिर्फ ये हमारा नॉन मेटल्स वाला रीजन है। ओके, सो दिस इज द एंटायर टेबल वाला पार्ट। अब इसी टेबल के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक काउंटिंग देखोगे, द लास्ट एलिमेंट ऑग्नेशियन के पास 118 नंबर लिखा गया है, मतलब टोटल 118 एलिमेंट्स इस पूरे टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हर एक बॉक्स को एग्जांपल लेते हैं। तो तुम्हें एग्जांपल देखो, लाइक फर्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद तुमको नंबर 1 इंडिकेट करते हुए दिख रहा है। ये नंबर 1 एक्चुअली उसका एटॉमिक नंबर है। तो आप लोग इस बॉक्स को कंसीडर करोगे तो आपको बॉक्स से भी समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है। ये बॉक्स का सबसे पहला वाला पार्ट इज एटॉमिक नंबर, फिर इसका सिंबल आता है, फिर उसका नेम आता है, और फिर उसका मास आता है। हर एक बॉक्स के अंदर जो रिप्रेजेंटिंग जो डेटा दिया हुआ है, टॉप पे जो सीरियल नंबर की तरह चल रहा है, 1 2 3 4 सीरियल नंबर चल रहा है, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। फिर उसका सिंबल आएगा, फिर उसका पूरा नाम, और फिर उसका एटॉमिक मास। दिस इज द इंफॉर्मेशन जो हर एक बॉक्स के अंदर हर एक एलिमेंट के रिगार्डिंग दिया गया है। अगेन नाउ फर्दर टू नेक्स्ट वाला पार्ट जो और मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ, अब तुम इसका कलरिंग वाला पार्ट देख लो। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे इसके अंदर जो फर्स्ट एस ब्लॉक है, विल स्टार्ट देखो यहाँ पर सब पिंक कलर वाला पार्ट है, ये एलिमेंट्स, ये मेरा एंटायर ग्रुप 1 वाला पार्ट है। फिर नेक्स्ट बेरिलियम वाला पार्ट इज ग्रुप नंबर 2 वाला पार्ट। एंड सेंटर वाला पार्ट का जो पूरा येलो कलर का दिया हुआ है, तो इसको पूरा टेबल को कलरफुल बनाया गया है। तो जो सेम कलर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये सब सेम फैमिली वाला पार्ट हो सकता है, या फिर वो सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे होंगे। तो मेरा फर्स्ट ग्रुप पूरा पिंक दिख रहा है, सेकंड वाला ऑकरिश कलर दिख रहा है, डी ब्लॉक वाला पार्ट येलो दिख रहा है। इस डी ब्लॉक का एक और नाम है कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ओके, अब ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के अंदर एक और फैक्टर है, तो लोगों को यहाँ पर दो स्टार एंड हैशटैग वाला पार्ट दिख रहा होगा, विच इज ऑन 57 to 71 एंड 89 to 103। इसी स्टार मार्क को उन्होंने कंटिन्यू किया है यहाँ पर। ओके, मतलब एक्चुअली एलिमेंट्स यहाँ के हैं जो एफ ब्लॉक के अंदर उन्होंने प्लेस किया टेबल के नीचे, और यहाँ से जो हैशटैग लगा हुआ है, मतलब यहाँ के जो एलिमेंट्स है उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। तो दिस इज एक्चुअली डी ब्लॉक से निकला हुआ एलिमेंट है, इसको हम लोग इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। बट इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट टेक्स्ट बुक में तुम लोग को दिया हुआ नहीं है, सिर्फ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स दिया है। तो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि डी ब्लॉक के अंदर आप लोगों को स्टार और हैशटैग दिख रहे हैं, ये वहीं से एलिमेंट्स निकले हुए हैं और उन लोगों को टेबल के नीचे प्लेस किया गया है। ओके, so this is the entire information regarding the टेबल वाला पार्ट। तो हम लोग टेबल वाले पार्ट में ये भी ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मेटल्स वाले पार्ट है और राइट हैंड साइड पे सारे नॉन मेटल्स वाले पार्ट है, क्योंकि जब हम आगे ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये वाला इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ओके, सो कमिंग बैक टू दी बोर्ड पार्ट, लेट्स सी क्या है।
सो दिस वाज द मॉडर्न पीरियड टेबल जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया। थोड़ा को प्रॉब्लम हो सका होगा बिकॉज मैंने स्क्रीन शेयर किया, थोड़ा सा मोबाइल अप एंड डाउन करना पड़ सका होगा, बट प्लीज ट्राई टू मैनेज। हम लोग कॉन्सेप्ट के सबसे बात करेंगे, एक्चुअली कॉन्सेप्ट वाला पार्ट क्या है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया बिकॉज आई डिडंट हैड अ चार्ट। एक्चुअली मैं चार्ट से एक्सप्लेन कर देता था, और ठीक है जैसा भी है, इट्स ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टेक्नोलॉजी यूज करके आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। एंड नेक्स्ट वाला पार्ट कि स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो हमने समझा है कि एक्चुअली इस पूरे ब्लॉक के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, there are 18 ग्रुप। जो स्टैंडिंग वाला पार्ट हमने देखा, there were 7 पीरियड्स जिसके अंदर बात किया था, ये हो गया फर्स्ट 2 पॉइंट्स। फिर जो एंटायर टेबल वाला पार्ट 4 ब्लॉक में डिवाइड कर रहा है, एस पी डी एफ ब्लॉक्स के अंदर। एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप कंसीडर किया जा रहा है। पी ब्लॉक जो सबसे लास्ट के अंदर आ रहा है, जिसके पास 13 से लेके 18 एलिमेंट्स वाले ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक जो सेंटर ऑफ दी टेबल वाला पार्ट है, और एफ ब्लॉक टेबल के नीचे वाला पार्ट है। एक टेबल में जिगजैग लाइन हम लोग ने ऑब्जर्व किया, वो जिगजैग लाइन वाला मेटलॉइड्स वाला पार्ट है जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अलग अलग करता है। दिस इज द एंटायर चंक ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। और ये इस साल के बोर्ड एग्जाम मतलब 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स आया था। ओके, अब इसके आगे भी देखते हैं कि एक वाला पार्ट में करना क्या हम लोग को सारे एलिमेंट्स लर्न तो नहीं करने, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करते में बताया भी कि एक्चुअली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप लोगों को ज्यादा पता होना चाहिए। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में। ओके, सो लेट्स सी वो एलिमेंट्स को लर्न कैसे किया जाएगा। एक बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, या अगर मैंने आपको 8th पढ़ाया हो, आपको सॉरी 9th पढ़ाया होगा, तो 9th में मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा कहीं ना कहीं। ओके, सो लेट्स सी क्या है। So its statement states as like first is H, He, Li, B, B, and this C, N, and it is E. Okay, these are first 10 elements of the table. So हम लोग याद रखने के लिए कैसे बोलेंगे? H मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग उसको स्टेट करेंगे हाय। He मतलब हम लोग बोलेंगे हेलो। Li मतलब इट्स लिसन। B वाला पार्ट विल स्टेट एज B, अगेन B एंड C। इसको हम एक साथ ही रीड करेंगे। N will state as news, O-N on, F will stand for Friday, and N-E will stand for night. So this is a statement जो हम लोग ऐसा रीड करते हैं, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। आप लोग कभी भी न्यूज पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, रीड कर सकते देख सकते हो, बट हम लोग ने सिर्फ ऑर्डर याद रखने के लिए बनाया गया है, विच इज हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। इसके एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा? H stands for hydrogen, next He stands for helium, Li stands for lithium, stands for beryllium, B stands for boron, C stands for carbon, N stands for nitrogen, O stands for oxygen, F stands for fluorine, and Ne stands for neon. इसे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए और आपको याद रखना पड़ेगा कि एलिमेंट्स वाला पार्ट का, और नंबर के हिसाब से याद रखना। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन इज 10। ये नंबर याद रखने का रीजन ये होगा, आप लोग नंबर याद रख लोगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आप लोग वो भी क्लिक कर लोगे। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट वाला पार्ट, जो नेक्स्ट रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स है, वो 10 एलिमेंट्स विल स्टार्ट एज, एलिमेंट्स लिख देता हूं ना, ना विल स्टार्ट एज ना, मांगो, अलका, से, पेप्सी, सोडा, कोला, और काजू कतली।
ओके, स्कटली थोड़ा स्पेलिंग का मैंने वो घुमाया हुआ है बिकॉज थोड़ा सा फ्रेम भी करना है अपने को. ओके, सो ना स्टैंड्स फॉर सोडियम. It is magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, phosphorus. S is for sulfur. It is chlorine. It's argon, potassium, जगह की कमी पड़ गई है. Potassium and next is calcium. Okay, so it is sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. These are the remaining 10 elements जो आप लोगों को पढ़ना होगा. That actually there are total 20 elements और 20 elements का simple name is Hi Hello Listen to BBC News on Friday night. ना मांगो अलका से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली. जैसे अगर तुमने ये 20 वाला पार्ट लर्न कर लिया तो तुम्हारा मेजर काम हो जाएगा एंड इसके बिना तुम्हारा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटक जाएंगे. तो तुमको ये वाला पार्ट को लर्न करना ही पड़ेगा. डोंट हैव अ चॉइस फॉर इट बिकॉज हम लोग को साइज के रिगार्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों को उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ वैल्यूज पता होना जरूरी है. तो दिस 1 to 20 एलिमेंट्स हम लोग कर लो तो 118 एलिमेंट्स का कुछ लोड नहीं है बट एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना ही चाहिए. ओके, सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल. आज के लिए हम लोग इतना ही वाला पार्ट करने वाले हैं एंड द रिमेनिंग वाला पार्ट जो ट्रेंड्स वाला पार्ट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके चैप्टर को क्लोज करेंगे. ओके, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे और गुड अ ग्रेट नाइट फॉर यू. बाय.